हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। हम लोग जो दृष्टि का करंट अफेयर्स आता है वार्षिकांक, जिसमें पूरा एक साल का करंट अफेयर कवर रहता है, उसको कर रहे हैं। और एक वीडियो ऑलरेडी पब्लिक हो गया है जिसमें हम लोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य जो है उसको देख लिया है। आज दूसरा वीडियो है और आज हम लोग क्या देखने वाले हैं। आज हम लोग जो भी आर्थिकी से संबंधित क्वेश्चंस हैं, जो भी चीज़ें पॉइंट्स रहे हैं जो कि करंट अफेयर में रहे हैं, आज हम उन्हें पूरा डिस्कस करेंगे। तो पूरे वीडियो के साथ बने रहिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहली जो घटना है ये कौन सी घटना है। ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा महाराष्ट्र में किस स्थान पर पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास किया गया। तो प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो आंध्र प्रदेश का अमरावती है, यहाँ पे ये शिलान्यास किया गया पीएम मित्र पार्क का। इसका पूर्ण नेम क्या है ये भी जानिए कि प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजर्स एंड अपैरल इसका पूर्ण नाम है। और कितने पीएम मित्र पार्कों की स्थापना को मंजूरी मिली है। तो टोटल 7 पीएम मित्र पार्क हैं जिनकी स्थापना को मंजूरी मिली है। और वो 7 हैं कौन कौन से। तो पहला देखिए, तमिलनाडु का विरुद्धनगर, तेलंगाना का वारंगल, नवसारी गुजरात का, और कर्नाटक का कलबुर्गी, और मध्य प्रदेश का धार, लखनऊ का उत्तर प्रदेश, तो यूपी वालों के लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अमरावती का मतलब महाराष्ट्र का अमरावती। तो ये 7 पीएम मित्र पार्कों की स्थापना को मंजूरी मिली है। आगे देखिए, बता रहे हैं कि कहाँ चौथी वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक बैठक और एक्सपो यानी री इन्वेस्ट का आयोजन किया गया। तो 16 से 18 सितंबर के मध्य गाजीनगर गुजरात में ये आयोजन किया गया। किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया गया था। तो ये जो वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक बैठक और एक्सपो है, इसका जो आयोजन किया गया था वो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा किया गया था। और किस मंत्रालय द्वारा विश्वस्त ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक लॉन्च किया गया। तो इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य क्या है। तो ब्लॉकचेन एज अ सर्विस प्रदान करना। 27वां जो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2024 है, इसका आयोजन कहाँ किया गया। मुंबई में किया गया। इस सम्मेलन में ई गवर्नेंस में जिला स्तरीय जो पहल है उस श्रेणी में गोल्ड अवार्ड उत्तर प्रदेश की किस परियोजना को मिला है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। लैब मित्र परियोजना को मिला है। ठीक है, यूपी स्पेशल से है तो उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और ये पहल स्टार्ट कहाँ की गई थी। तो ये भी देख लीजिए, यूपी के वाराणसी में स्टार्ट की गई है, तो इस वजह से और भी इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए, किसने अंतर्राष्ट्रीय फार्मा और स्वास्थ्य सेवा प्रदर्शनी आईफेक्स 2024 का उद्घाटन किया। तो जो जितिन प्रसाद हैं केंद्रीय मंत्री, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। नाइट फ्रैंक द्वारा प्रकाशित प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 का जो Q2 है, इसमें पहले स्थान पे कौन रहा। तो मनीला जो है, जो कि फिलीपींस का है, वो टॉप पर रहा और इसने 26% वार्षिक वृद्धि दर्ज की है। प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 का Q2 में द्वितीय स्थान पर अपना भारत का मुंबई यानी कि जो हमारी वित्तीय राजधानी है मुंबई, वो रहा। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने किस शीर्षक वाली अपनी पुस्तिका जारी की है। तो भारत में महिलाएं और पुरुष 2023, ये उस पुस्तिका का शीर्षक है। किसके द्वारा जारी किया गया है। तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा। आगे देखिए, कौन सा संस्करण है। तो 25वां संस्करण है। इसके अनुसार भारत में 2036 तक जो लिंगानुपात है वो कितना होने की उम्मीद है। तो बताया गया है कि 952 तक जो है लिंगानुपात हो जाएगा। अभी कितना है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। मुझे आप कमेंट करिएगा, नहीं पता है तो मैंने सेंसस का वीडियो बनाया है, आप उसे देख सकते हैं। आगे देखिए, वर्ष 2036 तक भारत की जनसंख्या कितनी होने की उम्मीद है। तो देख लीजिए भैया, हम लोग तरक्की ही कर रहे हैं। 152.2 करोड़। किस देश की मेजबानी में पहला बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन आयोजन किया गया। तो भारत देश की मेजबानी में। 2024 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में शीर्ष रैंक प्राप्त करने वाली कंपनी कौन बनी है। तो वॉलमार्ट बनी है। वर्ष 2024 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 जो सूची आती है, इसमें 9 भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है, तो ये भी याद रखिएगा। और शीर्ष रैंक वाली जो भारतीय कंपनी है वो कौन सी है। तो वो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है। कौन सा वर्ल्ड लेवल पे उसको कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है। 86वां स्थान। तो भारत देश में ये पहली है, लेकिन अगर विश्व की बात किया जाए तो ये 86वें स्थान पर है। कौन सा राज्य किसानों से सभी फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो भैया ये हरियाणा है। आगे देखिए, अलौह धातु क्षेत्र यानी नॉन फेरस मेटल सेक्टर के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार
भारत जो है 2024-25 जो अप्रैल जून में आया हुआ है मतलब की रिपोर्ट आई है, उसके हिसाब से सबसे बड़े एल्यूमीनियम उत्पादकों में कौन से स्थान पे अपना भारत है? तो देखिए दूसरे पे है, यानी कि भारत एल्यूमीनियम के उत्पाद में दूसरे पे है, जबकि चूना उत्पाद में कहाँ पे है? तीसरे स्थान पे है, और लोहा के उत्पादन में कहाँ पे है? तो चौथे स्थान पर है। लौह अयस्क के उत्पादन में चौथे स्थान पर है, और चूना उत्पादक में तीसरे स्थान पे है, जबकि एल्यूमिनियम उत्पादक में दूसरे स्थान पे है। रिपोर्ट कौन सी है? तो जो रिपोर्ट है वो है अलौह धातु क्षेत्र, यानी नॉन फेरस मेटल सेक्टर। ठीक है, आगे देखिए WTO की जो विश्व व्यापार सांख्यिकी रिपोर्ट आती है 2023 की जो आई है, उसमें आप देखिए भारत 2023 में वैश्विक कृषि निर्यात में कौन से पोजीशन पे है? तो 8वें पोजीशन पे है। रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो WTO की है। नाम क्या है? विश्व व्यापार सांख्यिकी रिपोर्ट, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिक्स रिपोर्ट। याद रखिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन बनते भी हैं। कौन सा राज्य है जो 75 जनपदों में डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से फसल उत्पादन का आकलन करने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो भैया वो अपना प्यारा उत्तर प्रदेश है। ठीक है, और किस राज्य सरकार ने भारत का पहला चावल ATM लॉन्च किया है? तो उड़ीसा ने लॉन्च किया है। इस ATM में मतलब इसका नाम क्या है? और ये देखिए कि 5 मिनट में 50 किलोग्राम तक अनाज जो है दे सकता है, और 24 घंटे संचालित भी रहेगा, और इसका नाम है अन्नपूर्णा अनाज ATM। ठीक है, फिर आप देखिए किस पत्तन पर भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा यानी इंटीग्रेटेड एग्री एक्सपोर्ट फैसिलिटी स्थापित की जाएगी? तो जवाहरलाल नेहरू पत्तन जो मुंबई में है वहाँ पे स्थापित की जाएगी। वैसे ही एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना कि ये जो जवाहरलाल नेहरू पत्तन है ये कहाँ पे है? मुंबई में। इस तरह का क्वेश्चन एक बार पूछा गया था मारमू गाँव जो कि गोवा में है, उसको लेकर के। आगे देखिए उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के रूप में रूपांतरित करने के उद्देश्य से किस विधेयक के मसौदे को मंजूरी प्रदान की गई है? तो उत्तर प्रदेश नोडल विनिधान रीजन विनिर्माण क्षेत्र विधेयक 2024। इस कानून को लागू करने वाला उत्तर प्रदेश देश का कौन सा राज्य बनेगा? तो चौथा राज्य बन जाएगा, गुजरात, कर्नाटक और राजस्थान के बाद। उत्तर प्रदेश निर्माण क्षेत्र बोर्ड का अध्यक्ष कौन है? तो मुख्यमंत्री जो है वो इसके अध्यक्ष हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने किसमें शामिल होने के लिए 4 आसियान देशों के केंद्रीय बैंकों के साथ समझौते किए हैं? तो जो प्रोजेक्ट नेक्सस शुरू किया गया है उसमें शामिल होने के लिए ये सब किया गया है। आगे आपको बता रहे हैं कि जो प्रोजेक्ट नेक्सस है ये एग्जैक्टली है क्या? तो ये एक बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय पहल है, और प्रोजेक्ट नेक्सस की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो ये जो नेक्सस प्रोजेक्ट है इसकी शुरुआत की गई है बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट यानी BIS हब के द्वारा। आगे देखिए प्रोजेक्ट नेक्सस के जो संस्थापक सदस्य हैं वो कौन से हैं? तो भारत है, मलेशिया है, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। और इसका उद्देश्य क्या है? तो तत्काल सीमा पार खुदरा भुगतान को सक्षम बनाना ये प्रोजेक्ट नेक्सस का उद्देश्य है। और जो स्काई ट्रैक्स है इसके विश्व एयरलाइंस पुरस्कार 2024 में किस भारतीय एयरलाइन को दक्षिण एशिया की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन के रूप में सम्मानित किया गया है? तो देखिए विस्तारा जो एयरलाइंस है इसको सम्मानित किया गया है। और किस बैंक को सेंट्रल बैंकिंग लंदन द्वारा रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? तो अपना प्यारा इंडियन जो रिजर्व है ना भारत मतलब कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी इंडियन रिजर्व बैंक। आगे देखिए वित्त वर्ष 2024-23-24 के दौरान भारत में सबसे अधिक पवन ऊर्जा क्षमता वृद्धि करने वाला 3 राज्य कौन सा है? तो इसमें आपको गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु मिल जाएंगे। इस तरह के क्वेश्चंस खूब बनते हैं अपने UP-PCS में। आगे देखिए केंद्र सरकार ने कहाँ देश के पहले अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है? तो 24 जून 2024 की ये बात है, झारखंड में ये किया गया है। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो एम्बर जो कि वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक है उसके द्वारा इसको जारी किया गया है। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 रिपोर्ट के अनुसार विश्व में वर्ष 2023 में सौर ऊर्जा उत्पादक जो शीर्ष देश हैं वो कौन से हैं? तो आप देखिए टॉप पे है चाइना, दूसरे पे है संयुक्त राज्य अमेरिका और तीसरे पे अपना प्यारा इंडिया है। आगे देखिए कि वर्ल्ड वेल्दीएस्ट सिटीज रिपोर्ट आई है 2024 में। इसके अनुसार विश्व के शीर्ष 50 सबसे अमीर शहरों में भारत के कौन कौन से शहर शामिल हैं? तो इसमें मुंबई और दिल्ली शामिल है। मुंबई को कौन सा स्थान मिला है? 24वां, और जो दिल्ली है उसको 37वां स्थान मिला हुआ है। जो विश्व प्रवासन रिपोर्ट आती है यानी वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 की आई है, इसमें आप देखिए 2022 में शीर्ष जो प्रेषण प्राप्तकर्ता देश है वो अपना इंडिया बना है।
दूसरे पे है मेक्सिको, तीसरे पे है चीन, चौथे पे है फिलीपींस, पाँचवें पे है फ्रांस। तो ये जो प्रेषण प्राप्त करता है ये एग्जैक्टली है क्या? तो जैसे हम लोगों के देश के लोग बाहर किसी भी विदेशी कंट्री में जाते हैं, वहाँ कमाते हैं और वहाँ से जो पैसा भेजते हैं ना, उसी को हम लोग कहते हैं प्रेषण। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो विदेश से पैसा हमारे देश के लोगों ने भेजा है वो कौन से देश में भेजा है? तो भारत देश के लोगों ने भारत में भेजा हुआ है, यही यहाँ पे बताया गया है। दूसरे पे मेक्सिको है, तीसरे पे है चाइना। आगे देखिए, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में भारतीय शहरों में सर्वश्रेष्ठ रैंक किसकी है? तो दिल्ली की है। 350वां स्थान इन्हें प्राप्त हुआ है। ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 की सूची में शीर्ष स्थान वाले शहर कौन से हैं? तो न्यूयॉर्क फर्स्ट पोजीशन पे है, दूसरे पे है लंदन, तीसरे पे है सैन जोन्स और चौथे पे है टोक्यो। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन यानी अंकटाड जो है वो अब किस नाम से जाना जाएगा? तो संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास के नाम से जाना जाएगा, यानी कि अंकटाड का नाम अभी चेंज हो गया है। तो अब इसका नाम क्या हो गया है? ये हो गया है UNTD, यानी कि UN ट्रेड एंड डेवलपमेंट। नाम बदलने का इस समय जो है हवा चली रही है, जिधर देखो नाम बदले जा रहे हैं, तो इसको भी याद रखिएगा कि अंकटाड का भी नाम चेंज हो चुका है। लगता है कि योगी जी की हवा लग गई है इनको। आगे देखिए, मानव विकास संस्थान ISD और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने किस शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है मार्च 2024 में? तो आप देखिए, भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 जारी की गई है। आगे देखिए, आगे बता रहे हैं कि वर्ष 2024 की ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन सा है? तो भारतीय बीमा जो जीवन बीमा निगम है यानी LIC वही है। लक्षद्वीप में अपनी जो शाखा खोलने वाला पहला भारत का निजी क्षेत्र का बैंक कौन सा है? तो HDFC बैंक है। आगे देखिए, किस प्लेटफॉर्म को नीति और सुशासन के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना बनाने हेतु शुरू किया गया है? तो नीति फॉर स्टेट्स को शुरू किया गया है। अब विश्व व्यापार संगठन का जो 13वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन है ये कहाँ आयोजित किया गया? तो अबू धाबी UAE में आयोजित किया गया। आगे देखिए, 21वां बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? तो हैदराबाद में। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2023 में प्रत्येक समूह में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले संघ, राज्य, क्षेत्र या फिर राज्य कौन से हैं? तो आप देखिए, कर्नाटक समूह 1 में है, आंध्र प्रदेश समूह 2 में है, असम समूह 3 में है और जो हमारा चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है वो समूह 4 में शामिल हुआ है। सामाजिक विकास आयोग यानी कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट का 62वां सत्र की अध्यक्षता किसने की है? तो 5 से 14 फरवरी 2024 के मध्य भारत के द्वारा ये अध्यक्षता की गई है। भारत की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ये किया गया है राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ में। फोर्ब्स के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सबसे मजबूत मुद्रा कौन सी है? तो कुवैती दिनार जो है सबसे मजबूत है। और डॉलर कौन से स्थान पे है? तो डॉलर जो है वो 10वें स्थान पे है। ब्लूमबर्ग के अनुसार बाजार पूंजीकरण के मामले में विश्व में सबसे बड़े शेयर बाजार में भारत पहली बार कौन से स्थान पे आया है? तो आप देखिए कि चौथे स्थान पे आ गया है। पहली बार है कि जब भारत चौथे स्थान पे आया है। आगे इस रैंकिंग में शीर्ष जो 3 अन्य देश हैं वो कौन कौन से हैं? तो अमेरिका, चाइना एंड जापान है। अमेरिका, चाइना एंड जापान। चौथे नंबर पे है भारत अपना। अमेरिकी एरोस्पेस जो कंपनी बोइंग है, इसने भारत में पहला वितरण केंद्र कहाँ खोला है? तो आप देखिए, खुर्जा उत्तर प्रदेश में खोला है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, यूपी स्पेशल है ये। मल्टी डायमेंशनल जो पावर्टी इंडेक्स आता है, इसमें आप देखिए 2005 से 6 जो नामक चर्चा पत्र है ये किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये जो मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स है नीति आयोग के द्वारा जारी ही किया जाता है। तो इसका भी जो संबंध है वो नीति आयोग से ही हो जाएगा। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। जो क्वेश्चंस हम पूछा करें उन्हें प्लीज़ कमेंट किया करिए। आगे बता रहे हैं, भारत में बहुआयामी निर्धनता वर्ष 2013-14 में 29.17 से घट करके वर्ष 2022-23 में कितनी अब रह गई है? तो देख लीजिए 11.28% रह गई है। फेंकना है और क्या। आगे देखिए, इस दौरान कितने लोगों को बहुआयामी निर्धनता से बाहर निकाला गया है? तो देखिए 24.82 करोड़ लोग निकल आए। किस प्रदेश के सर्वाधिक लोग बहुआयामी निर्धनता से बाहर हुए हैं? तो वहीं जहाँ पे रोज जो है हड़ताल होती रहती है, रोज बच्चे धरना दिए रहते हैं, उत्तर प्रदेश। कितना लोग बाहर निकले हैं? तो 5.94 करोड़ लोग बाहर निकले हैं। आगे देखिए, विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो 15 से 19 जनवरी के मध्य दावोस क्लोस्टर स्विट्जरलैंड में ये आयोजन किया गया है। और किसने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2024 जारी की?
तो 10 जनवरी 2024 को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2024 जारी की गई। तो ये रहा हमारा आर्थिकी से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स था वो। अब हम देखेंगे साइंस से रिलेटेड क्या कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, पूरा एक साल में कौन से घटनाक्रम साइंस से रहे हैं जो हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जानने की आवश्यकता है। तो चलिए देखते हैं। जो हमारा पहला पॉइंट है वो है कि अपनी तरह के पहले त्रिसेवा यानी ट्राई सर्विसेज फ्यूचर वॉरफेयर कोर्स का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये 23 से 27 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में किया गया। और WHO के अनुसार अभी विश्व जो कुष्ठ रोग है लेप्रोसी का उन्मूलन करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है। तो मैंने ये वाला प्रीवियस वीडियो में बता दिया था कि जो जॉर्डन है अभी WHO की तरफ से उसको ये घोषित किया गया है कि जो जॉर्डन है वो कुष्ठ रोग फ्री हो गया। इसको हम लोग हैंसन रोग भी कहते हैं। आगे देखिए, ईरान के द्वारा किस अनुसंधान उपग्रह को लॉन्च किया गया है। तो अभी ईरान के द्वारा चमरान-1 उपग्रह लॉन्च किया गया है। इस बार नहीं, जब वो जो होप मतलब कि होप प्रोब था ना, जब जारी किया गया था या लॉन्च किया गया था उस टाइम पे वो क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो भी हमारे मतलब कि क्या बोलते हैं उनको, अरब कंट्रीज़ हैं उनके द्वारा अगर इस तरह की कोई भी मतलब काम किया जाता है, किसी भी तरह का कुछ भी सैटेलाइट वगैरह लॉन्च किया जाता है तो वो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। और साथ में ईरान, हालांकि ईरान तो रोज़ ही लॉन्च करता रहता है, फिर भी आप देख लीजिए। कह रहे हैं प्रेस बायोपिया से प्रभावित व्यक्तियों के लिए पढ़ने के चश्मे पर निर्भरता को कम करने के लिए किस आई ड्रॉप को प्रदत्त लाइसेंस जो दिया गया था अभी उसको निरस्त कर दिया गया है। तो जो प्रेस ब्लू था उसको अब निरस्त कर दिया गया है, ये लाइसेंस पहले मिला हुआ था। आगे देखिए, प्रेस ब्लू को प्रदत्त विनिर्माण और विपणन लाइसेंस को किसने निरस्त किया है। तो CDSCO, जो CDSCO है इसके द्वारा इसको निरस्त किया गया है और इसका फुल फॉर्म क्या होगा, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी, आप इसको जरूर देख लीजिएगा। आगे देखते हैं, प्रेस बुक का निर्माण किसके द्वारा किया गया। तो जो इसका निर्माण है वो इंटोड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड मुंबई के द्वारा किया गया। आगे देखिए, DRDO ने किस स्वदेशी हल्के टैंक का विकासात्मक फील्ड फायरिंग परीक्षण पहला चरण संपन्न किया। तो अब देखिए, जो जोरावर है उसका जो है अभी पहला चरण संपन्न हो गया है और ये कितना टन वजनी है, तो 25 टन इसका वजन है। ठीक है, अब देखिए, 8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट परियोजना के चौथे और 5वें पोत का जलावतरण कहाँ किया गया है। तो केरल के कोच्चि में किया गया है। और चौथे और 5वें पोत का क्रमशः नाम क्या है। तो जो हमारा चौथा पोत है उसका नाम है मालपे और जो 5वां पोत है उसका नाम है मुल्की। तो मालपे, इसका नाम गालपे रखना चाहिए था, तो राइमिंग बनता है इसका, लेकिन ध्यान से देखिएगा कि मालपे गालपे नहीं है, बल्कि चौथे का नाम है मालपे और 5वें का नाम है मुल्की, फुल्की ही रख देते हैं। आगे देखिए, अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रक्षेपण जो है वो कहाँ से किया गया। तो ये सब ज़्यादातर आपको उड़ीसा के चांदीपुर से देखने को मिलेंगे। फिर आप देखिए, अग्नि से तो मैंने देखा है जो भी मिसाइल चाहे अग्नि 1 हो चाहे 2 हो, ये सब उड़ीसा से ही लॉन्च होते हैं, ज़्यादातर व्हीलर द्वीप से देखने को मिलते हैं। ये चांदीपुर उड़ीसा लिखा हुआ है, तो इसको यहाँ देखिए। कह रहे हैं भारत का पहला जो स्वदेशी हेपेटाइटिस ए है इसके टीकों का क्या नाम है, और इस जिसकी बाल चिकित्सा खुराक को लॉन्च किया गया है तो इसका नाम है हैविश्योर। क्या नाम है। तो पहला जो स्वदेशी हेपेटाइटिस ए का टीका है उसका नाम है हैविश्योर और ये टीका लॉन्च किसने किया है। तो इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए, कौन से देश ने तरंग शक्ति 2024 नामक अपने पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास का भी आयोजन किया अगस्त सितंबर के मध्य। तो देखिए भैया, ये अपने प्यारे भारत ने ही किया है। इस अभ्यास का आयोजन कितने चरणों में किया गया। तो 2 चरणों में किया गया है। पहला चरण सुलूर में हुआ, दूसरा जो है वो तमिलनाडु में जोधपुर में द्वितीय चरण। देखिए गलत थोड़ा सा हो गया, पहला जो चरण है वो कहाँ हुआ। तो पहला चरण तमिलनाडु के सुलूर में हुआ और जो दूसरा है वो जोधपुर में हुआ है। और जोधपुर कहाँ है, सबको पता है, राजस्थान में है। आगे देखिए, नेशनल वन हेल्थ मिशन यानी NOHM के तत्वाधान में महामारी से निपटने की तैयारियों का आकलन करने के लिए कहाँ पे विषाणु युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया। तो ये राजस्थान के अजमेर में किया गया। कहाँ पहला स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत लॉन्च किया गया। तो ये गोवा में किया गया। आगे देखते हैं हम लोग, इस स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम क्या है। तो इसका नाम है समुद्र प्रताप। किसने अपनी ओरल हैजा वैक्सीन OCV हिलकोल को लॉन्च किया है।
तो भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड BBIL ने लॉन्च किया है। अब भारतीय वायुसेना ने किस मिसाइल के निर्माण के लिए DRDO और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को मंजूरी दी है? तो अस्त्र मार्क 1 के लिए। किन राज्य में नए मोर अभ्यारण्य की स्थापना की घोषणा की गई है? तो कर्नाटक और केरल में। विश्व इतिहास के सबसे बड़े सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी जो व्यवधान है यानी IT आउटेज, इसमें से कौन से वो कारण है जो में से एक के कारण कौन से कंप्यूटर प्रभावित हुए हैं? तो आप देखिए जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज संचालित कंप्यूटर है वो प्रभावित हुए हैं। किसकी वजह से? तो सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी व्यवधान यानी IT आउटेज की वजह से। आगे देखिए, इस घटना के कारण विश्व में लगभग कितने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज संचालित कंप्यूटर प्रभावित हुए? तो 8.5 मिलियन जो है कंप्यूटर प्रभावित हुए हैं। और ये जो व्यवधान है वो साइबर सुरक्षा क्षेत्र की किस कंपनी के द्वारा जारी सॉफ्टवेयर अपडेट के कारण उत्पन्न हुआ था? तो जो क्राउड स्ट्राइक है इसके कारण उत्पन्न हुआ था। किस कंपनी ने एशिया का पहला लो कार्बन जिंक ग्रीन जिंक लॉन्च किया है? तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा लॉन्च किया गया। इसका नाम क्या इन्होंने रखा है? इकोजेन नाम रखा है इसका। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने एशिया का पहला लो कार्बन जिंक ग्रीन जिंक लॉन्च किया और इसका नाम इन्होंने रखा है इकोजोन या इकोजेन। आगे देखिए, पूरी तरह हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली विश्व की किस पहली वाणिज्यिक यात्री नौका का अनावरण किया गया? तो MVC चेंज का अनावरण किया गया है। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ये PDF आपको मिल जाए तो इसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है जुनून पढ़ाई का। जैसे हम लिख रहे हैं ऐसे ही आप सर्च कर लीजिएगा, आराम से आपको मिल जाएगा। आगे देखिए, कह रहे हैं कि अंतरिक्ष अन्वेषण और अनुसंधान एजेंसी यानी कि सेरा या SERA ने ब्लू ऑरिजिन के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए किसको साझेदार देश के रूप में घोषित किया है? तो ये भी अपना प्यारा भारत देश है। और ये कार्यक्रम किन देश के नागरिकों के लिए है? तो जिन ऐसे ऐसे लोगों के लिए जहाँ पे बहुत कम अंतरिक्ष यात्री भेजे गए हैं या अभी तक कोई भी अंतरिक्ष यात्री नहीं भेजा गया है, उनके लिए ये किया गया है। और किस स्थान से जंपिंग स्पाइडर की 2 नई प्रजातियां खोजी गई हैं? तो वेस्टर्न घाट इसके लिए एकदम मशहूर है नई चीज़ों के खोज के लिए। और एक जंपिंग स्पाइडर का नाम MS स्वामीनाथन के नाम पर रखा गया है। और क्या नाम रखा गया है? तो हेब्रोसिस्टम स्वामीनाथन। जबकि दूसरा जो स्पाइडर है इसका नाम जो है वो हेब्रोसिस्टम बेंजामिन रखा गया है। और ये किसके नाम पर रखा है? तो प्रोफेसर सुरेश P बेंजामिन के नाम पे। किसने द्विवार्षिक वैश्विक वन स्थिति रिपोर्ट 2024 द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट 2024 जारी की है? तो अब देखिए, खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO के द्वारा ये जारी किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार 1990 से 2000 के मध्य में वार्षिक वनोन्मूलन दर कितनी है? तो 15.8 मिलियन हेक्टेयर है, बहुत ज़्यादा है। आगे देखिए, यह वार्षिक वनोन्मूलन दर यानी रेट ऑफ डिफॉरेस्टेशन 2015 से 2020 के मध्य कितनी रह गई है? तो 10.2 मिलियन हेक्टेयर। 2020 में वन पृथ्वी के भूमि क्षेत्र में कितना परसेंटेज है? तो आप देखिए कि 31% है। और ये कितना माना कितना जाएगा? 4.1 बिलियन हेक्टेयर माना जाएगा। आगे देखते हैं, कह रहे हैं कि इन 5 देशों के पास विश्व का 54% वन क्षेत्र है। तो जो भी हमारे पूरे वर्ल्ड पे वन क्षेत्र है उसमें 54% तो केवल 5 देशों के पास है। वो 5 देश कौन से हैं? तो सबसे बड़े बड़े देश दिख रहे हैं, रूस, ब्राज़ील, कनाडा, US और चाइना। भारत तो इन 5 में आता भी नहीं है। फिर आप देखिए, अत्याधुनिक जीनोम अनुक्रमण प्रयोगशाला जीनोम सीक्वेंसिंग लैब का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो 27 जून 2024 को सशस्त्र बल चिकित्सा महाविद्यालय पुणे में किया गया। भारत के द्वारा किस विस्फोटक का विकास किया गया है? तो जो सेबेक्स 2 विस्फोटक है इसका विकास भारत के द्वारा किया गया है। कह रहे हैं कि ये जो सेबेक्स 2 है ये TNT से कितना गुना घातक है? तो ये 2.01 गुना घातक है। पिछली बार TNT के बारे में एक क्वेश्चन बना हुआ था। कह रहे हैं दक्षिण कोरिया, US और जापान ने अपना पहला त्रिपक्षीय अभ्यास किस नाम से आयोजित किया है? तो फ्रीडम एज। आपसे पूछ सकते हैं कि फ्रीडम एज जो युद्धाभ्यास है किनके मध्य हुआ? तो US, जापान और दक्षिण कोरिया के मध्य। अपने संपूर्ण जीव जंतुओं यानी एंटायर फौना की चेकलिस्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो अपना भारत देश है। देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क बेंगलुरु कर्नाटका में किया गया। किन 2 देशों के बीच होपेक्स वायुसेना अभ्यास का आयोजन किया गया? तो भारत और मिस्र के मध्य। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने किस सेना के लिए मीडियम रेंज माइक्रोवेव
ऑब्सक्यूरेंट चैफ और रॉकेट लॉन्च किया। तो देखना है विकसित किया है भारतीय नौसेना ने। नासा के द्वारा मौसम और सौर तूफानों की निगरानी के लिए कौन सा उपग्रह लॉन्च किया गया है 25 जून 2024 को? तो ये जो उपग्रह है उसका नाम है GOES-U, यानी कि जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल एनवायरमेंटल सैटेलाइट। भारतीय सेना द्वारा विद्युत रक्षक लॉन्च किया गया और वो क्या है? तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स समर्थित जनरेटर निगरानी, सुरक्षा और नियंत्रण प्रणाली। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2025 को किस रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी वर्ष के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है UN के द्वारा। और कौन से ईयर को? 2024 को। अब बताइएगा कि 2023 को कौन सा वर्ष घोषित किया गया था? 2023 को कौन सा वर्ष घोषित किया गया था? ठीक है, कह रहे हैं कि अर्थ सिस्टम साइंस डाटा नामक जर्नल में प्रकाशित ग्लोबल नाइट्रस ऑक्साइड बजट 2024 नामक रिपोर्ट के अनुसार मानव जनित गतिविधियों से जो नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है उसमें सबसे ज़्यादा उत्सर्जक देश कौन सा है? तो आप देखिए कि चीन जो है वो टॉप पे है और भारत की जो पोजीशन है वो सेकंड पोजीशन पे आ रही है। आगे देखिए WHO ने किस भारतीय संस्थान को पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए सहयोगी केंद्र के रूप में नामित किया है? तो राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा संपदा संस्थान हैदराबाद NIIMH हैदराबाद को। किस संस्था ने स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2024 शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? तो हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट एंड इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मीट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन ने इसको जारी किया है। CSC सेंट्रल फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की रिपोर्ट के अनुसार संपीडित बायोगैस यानी कि CBG उत्पादन क्षमता में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो उत्तर प्रदेश है। और किस नाम से भारत के पहले स्वदेशी बमवर्षक मानव रहित विमान UAV का अनावरण किया गया? तो इसका नाम है FWD-200B। आगे देखिए, मिल्की वे आकाश गंगा के सबसे बड़े ज्ञात किस कृष्ण छिद्र यानी ब्लैक होल की खोज की गई है? तो उसका जो ब्लैक होल खोजा गया है उसका नाम क्या है? इवन नाम रखा गया है, वो खुद से कोई नाम लेकर के नहीं खोजा गया, तो इसका नाम रखा गया है गया BS3। आगे देखिए, विश्व के पहले पूर्णतः 3D प्रिंटेड इंजन वाले रॉकेट का परीक्षण किसने किया? तो 30 मई 2024 को भारत के द्वारा किया गया है। और भारत में किसने किया है? तो जो अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड है उसने। आगे देखिए, विश्व के प्रथम पूर्णतः 3D प्रिंटेड इंजन वाले जो रॉकेट है इसका नाम क्या है? तो अग्निबाण SORTED। DRDO के द्वारा किस मिसाइल का अभी हाल ही में सफल परीक्षण किया गया? तो ये रुद्रम 2 मिसाइल है। और भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक कौन बने हैं? तो आप देखिए, गोपी थोटाकुरा जो है वो पहले अंतरिक्ष पर्यटक बन गए हैं। आगे देखिए, किसने 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन PS4 का सफलतापूर्वक अभी परीक्षण किया है? तो इसरो के द्वारा ये किया गया है। और हाल ही में अमेरिका में प्रसारित हुआ जो फ्लर्ट है ये किसका नया वेरिएंट है? तो ये कोविड-19 का है। वैसे तो फ्लर्ट कुछ और ही होता है। आगे देखिए, किस देश ने चंद्रमा के सुदूर हिस्से से नमूना एकत्र करने हेतु चांग-E6 मिशन लॉन्च किया? तो ये चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट देखिए कि विश्व का पहला हाई स्पीड 6G प्रोटोटाइप डिवाइस किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो जापान के द्वारा। और किस रोग के नए टीके TAK-003 को विकसित किया गया है? तो ये डेंगू का नया टीका है। आगे देखिए, किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा पृथ्वी के ध्रुवों के अध्ययन के लिए प्री फायर मिशन लॉन्च किया गया? तो ये नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। संयुक्त रूप से किन देशों ने पारा युक्त चिकित्सा उपकरणों को भी समाप्त करने की पहल स्टार्ट की है? तो अल्बानिया, बुर्किना फासो और भारत तथा मॉन्टेनीग्रो एंड युगांडा। आगे देखिए, संयुक्त रूप से अर्थ केयर मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस एशियाई देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी शुरू की है? तो ये दक्षिण कोरिया के द्वारा स्टार्ट किया गया है। और शोधकर्ताओं के अनुसार विश्व में जो सबसे गहरा ब्लू होल खोजा गया है वो कौन सा है? तो वो जो है मैक्सिको की चेतुमल खाड़ी में खोजा गया है तामजा ब्लू होल। और हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन किया गया, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये चिली में है। और विश्व की सबसे ऊंची जो खगोलीय वेधशाला है इसका नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो अटाकामा ऑब्जर्वेटरी। आगे देखिए, आगे भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान द्वारा किस शहर में जीरो शैडो डे मनाया गया? तो ये देखिए बेंगलुरु में मनाया गया।
भारत की पहली बहुउद्देशीय संयुक्त ताप और विद्युत ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये हिमाचल प्रदेश के झाकड़ी में किया गया। और किसने जवानों के लिए देश की पहले हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई है? तो ये देखिए रक्षा सामग्री और भंडार अनुसंधान तथा विकास प्रतिष्ठान कानपुर के द्वारा ये बनाया गया है। और विश्व का पहला साइबर क्राइम सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और यूएनएसडब्ल्यू के द्वारा। और विश्व साइबर क्राइम सूचकांक के अनुसार 3 शीर्ष देश कौन से हैं जहां पे साइबर अपराध सबसे ज़्यादा दर्ज किए गए हैं? तो रसिया, यूक्रेन, चीन। भारत का पोजीशन कौन सा है? तो भारत का जो है यहाँ स्थान 10वां है। आगे देखिए किसने इंडियन स्पेस सिचुएशनल असेसमेंट रिपोर्ट यानी ISSAR 2023 जारी की है? तो ये अप्रैल 2024 में इसरो के द्वारा जारी किया गया। और किस निजी कंपनी के उपग्रह TSAT-1A को लॉन्च किया गया है? तो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के। आगे देखिए हाल ही में भारतीय वायु सेना द्वारा परीक्षण किए जाने के कारण खबरों में रहा जो क्रिस्टल मेज 2 है वो क्या है? तो वो वायु से प्रक्षेपित की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। आगे देखिए भारत की सबसे बड़ी जो जलवायु घड़ी है क्लाइमेट क्लॉक ये कहाँ स्थापित की गई? तो अप्रैल 2024 में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद जो हमारा CSIR नई दिल्ली में है वहाँ पे स्थापित की गई है। और राष्ट्रपति ने किस रोग के उपचार के लिए भारत की पहली स्वदेश विकसित जीन थेरेपी CAR T सेल थेरेपी का शुभारंभ किया है? तो ये देखिए कैंसर के लिए किया गया है। और ब्रह्मांडीय रहस्यों का पता लगाने हेतु निर्मित विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा कहाँ स्थापित किया गया? तो ये बेरा सी रूबिन वेधशाला चिली में स्थापित किया गया। और ब्रह्मांडीय रहस्यों का पता लगाने के लिए निर्मित विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा का नाम क्या है? इसका नाम है लीगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम्स। किस देश ने अंगारा A5 स्पेस रॉकेट को लॉन्च किया? तो रूस के द्वारा ये अंगारा A5 रॉकेट लॉन्च किया गया है। और भारतीय सेना ने किसके तहत स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली को शामिल करने की शुरुआत की है? अप्रैल 2024 में प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत इसको शामिल करने की घोषणा की गई है। यूनेस्को ने ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में कितनी नई साइटों को सम्मिलित किया है? तो आप देखिए 18 नई साइटें हैं। वर्तमान में विश्व में कुल जियो पार्क की संख्या कितनी बताई गई है? तो 213 बताई गई है। और अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने किसके नाम पर एक क्षुद्रग्रह यानी एस्ट्रॉयड का नाम रख दिया है? तो प्रोफेसर जयंत मूर्ति जो कि भारतीय खगोल शास्त्री हैं उनके नाम पे रखा गया है। और ये बहुत ही गर्व की बात है भारत देश के लिए भी और जिनके नाम पे रखा गया है उनके लिए तो है ही। आगे देखिए चीन के वैज्ञानिकों ने एक शक्तिशाली साउथ नहीं दरअसल वो साउंड है। तो चीन के वैज्ञानिकों ने एक शक्तिशाली साउंड लेजर बनाया है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है साउंड एप्लीकेशन बाई स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन यानी कि SASER। आगे देखते हैं। आगे देखिए गगनयान अंतरिक्ष उड़ान मिशन पर अंतरिक्ष यात्रियों की मदद हेतु जो सखी ऐप है ये किसके द्वारा विकसित किया गया? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के द्वारा मार्च 2024 में इसको विकसित किया गया। फिर जो सखी है इसका विस्तृत रूप यानी कि फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका फुल फॉर्म होगा स्पेस बॉर्न असिस्टेंस एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरेक्शन। आगे देखिए फूड वेस्ट इंडेक्स 2024 जो रिपोर्ट आई है इसके द्वारा किसके द्वारा जारी की गई है? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। फिर देखिए इसके अनुसार वैश्विक ग्रीन हाउस उत्सर्जन में जो भोजन है उसकी हानि और अपशिष्ट जो है वो भोजन द्वारा उत्पन्न उत्सर्जन का कितना % है? तो 8 से 10% यानी कि जो हम लोग भोजन को वेस्ट कर देते हैं उसके द्वारा जो हमारा कि वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन है उसमें ये फूड वेस्टेज 8 से 10% योगदान दे रहा है। तो थोड़ा वैसे भी फूड को वैसे भी बचाना चाहिए। जो रिपोर्ट आई थी उसमें बताया गया था कि जितने लोगों में यानी कि जितना खाना एक टाइम में वेस्ट हो रहा है उतने खाने से 1 मिलियन लोगों का एक टाइम का पेट भर सकता है। तो सोचिए कितना ज़्यादा खाना वेस्ट हो रहा है। और सबसे ज़्यादा तो जो हमारे घरेलू हैं उनसे ही बहुत ज़्यादा खाना वेस्ट हो रहा था। गाँव में इस तरह की समस्याएं नहीं आती हैं। क्यों? क्योंकि गाँव में अगर सपोज दैट खाना शाम का बच गया तो आप सुबह उसको जानवरों को दे दो। लेकिन शहरों में तो आप उसको कचड़े में ही फेंकेंगे ना, चाहे डस्टबिन में फेंके या रोड पे ले जाके फेंके, लेकिन फेंकेंगे आप उसको कचड़े के डब्बे में ही। तो फूड वेस्ट मत कीजिए भैया। अब देखिए जैसे 1 मिलियन बहुत होता है। 1 मिलियन लोग
जो इस वजह से भूखे रह जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिनके पास ज़्यादा उपलब्धता है वो उतना खाना वेस्ट कर दे रहे हैं। तो खाने को बचा के रखिए, खाना पानी सभी कुछ बचा के रखिए। आगे देखिए, इसरो ने RLV-LEX मिशन के तहत किस पुनः प्रयोज लॉन्च वोहन RLV को सफलतापूर्वक परीक्षण लैंडिंग संपन्न की है? तो इसका नाम है पुष्पक। और ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2024 नामक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? तो ये जो रिपोर्ट है वो संयुक्त राष्ट्र प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान यूनिटार के द्वारा लॉन्च की गई। और ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2024 रिपोर्ट के अनुसार 2022 में टोटल कितना ई कचरा उत्पन्न हुआ है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कचरा? तो 62 मिलियन टन। देख लीजिए, अभी तक तो प्लास्टिक कचरा, अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक कचरे की ये मतलब कंडीशन आपको मिल रही है। स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2023 के अनुसार मतलब ये जो है किसके द्वारा जारी किया है? दरअसल ये पूछ रहे हैं कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2023 रिपोर्ट जारी की गई है। विश्व में पहली बार किस देश ने मेनिनजाइटिस के विरुद्ध एक नया 5-in-1 टीका लॉन्च किया है? तो ये नाइजीरिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके खिलाफ टीका है ये? तो जो मेनिनजाइटिस रोग होता है उसके विरुद्ध नाइजीरिया के द्वारा लॉन्च ये जो मेनिनजाइटिस विरोधी टीका है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है MEN5CV। किस देश को खसरा और रूबेला चैंपियन अवार्ड दिया गया है? तो देखिए 2024 में भारत देश को दिया गया है। और MIRV प्रौद्योगिकी से लैस स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो देखिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो द्वीप है, जिसको पहले व्हीलर द्वीप के नाम से जाना जाता था, वहाँ पे किया गया है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास जो धर्मा गार्जियन है, इसका आयोजन हुआ? तो भारत और जापान के मध्य ये युद्धाभ्यास होता है धर्मा गार्जियन। भारत सरकार ने कितने वर्षों के लिए इंडिया आई मिशन को मंजूरी दी है? तो भारत सरकार के द्वारा 5 वर्षों के लिए दी गई है। देश का पहला हेड्रोन थेरेपी केंद्र कहाँ स्टार्ट किया गया? तो IIT कानपुर में। किस राज्य ने भारत के पहले AI शिक्षक रोबोट का अनावरण किया है? तो केरल के द्वारा किया गया है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है आइरिस। आगे देखिए, वैश्विक स्तर पर किस गैस के उत्सर्जन को ट्रैक करने के लिए मीथेन सैट उपग्रह को लॉन्च किया गया है? तो उसका नाम क्या है? मीथेन CH4। और इसके साथ साथ आगे देखेंगे कि बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो नेपाल में किया गया। किस देश के पास रिमोट सेंसिंग उपग्रह को लॉन्च किया गया? तो इसका नाम है ईरान, यानी ईरान का है ये पार्स 1 रिमोट सेंसिंग उपग्रह, इसको लॉन्च किया गया है। किस संस्था ने ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट आउटलुक 2024 रिपोर्ट जारी की है? तो ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा ये जारी किया गया है। ये जो रिपोर्ट्स आती हैं किसके द्वारा जारी की जाती हैं, इन सबको ध्यान से देख लीजिएगा। और उसमें भारत की रैंकिंग वगैरह क्या है, ये सब बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं पहले से ही। आगे देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला कहाँ रखी है? तो ये कुलाशेखरपट्टनम तमिलनाडु में रखी गई है। किसके द्वारा रखी गई? तो मोदी जी के द्वारा। मोदी जी कौन है? आप लोग कमेंट करिएगा। फिर बताइए, दक्षिण एशिया के सबसे बड़े गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो कानपुर उत्तर प्रदेश में किया गया। किस देश का दूरसंचार उपग्रह है जिसका नाम है मेराह-पुतिह-2, ये लॉन्च किया गया? तो इंडोनेशिया का है ये। मतलब ध्यान से देख लीजिएगा, इंडोनेशिया का दूरसंचार उपग्रह है जिसका नाम क्या है? इसका नाम है मेराह-पुतिह-2। आगे देखिए, किसने डिजिटल हेल्थ पर ग्लोबल इनिशिएटिव यानी GIDS लॉन्च किया है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने। और अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU के वैज्ञानिकों ने किन दो ग्रहों के 3 नए प्राकृतिक उपग्रह यानी कि चंद्रमा की खोज की है? तो अभी हाल ही में यूरेनस और नेपच्यून के जो उपग्रह हैं वो खोजे गए हैं। किस देश ने अपने तीसरी पीढ़ी के मौसम विज्ञान उपग्रह इनसैट 3DS को लॉन्च किया है? तो ये भारत के द्वारा लॉन्च किया गया। और जो वायु शक्ति 2024 है, इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो राजस्थान में। और किसके साथ स्वदेशी लेजर हथियार दुर्गा 2 का विकास किया गया? तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन जो DRDO है उसके द्वारा, उनके साथ मिलकर के या उनके द्वारा ये किया गया। और ये जो हथियार है इसके संदर्भ में दुर्गा जो नाम रखा गया, इसका पूरा नाम क्या है? पूरा नाम है डायरेक्शनरी अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन एरे। ठीक है। और सोडियम आयन बैटरी को वाणिज्यिक रूप से लॉन्च करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन है? तो ये सोडियम एनर्जी हैदराबाद की कंपनी है, उसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। और किस अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने पेस मिशन को लॉन्च किया? तो नासा के द्वारा ये पेस मिशन लॉन्च किया गया है। और इसका नाम क्या है? इसका फुल नाम है प्लैंकटन एरोसोल क्लाउड ओशन इकोसिस्टम।
भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 IISF 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये 17 से 20 जनवरी 2024 को फरीदाबाद हरियाणा में किया गया। और ये कौन सा संस्करण था इसका? तो 9वां संस्करण था। और इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी अमृत काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक लोक संपर्क, यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन अमृत काल। आगे देखिए, भारत का पहला ग्राफीन जो केंद्र है, इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन, ये किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये काफ़ी पुरानी घटना है, जनवरी 2024 की। और कहाँ पे किया गया है? तो केरल में। इसकी शुरुआत किस मंत्रालय के साथ मिलकर के की गई है? तो इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा। आगे देखते हैं। आगे देखिए, एंटीबायोटिक दवाएं जो हैं, कुछ लोग होते हैं ना, बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक लेते रहते हैं, तो उनके दवाओं, वो जो दवाएं हैं, इनके दुरुपयोग को नियंत्रित करने के लिए केरल सरकार ने भी कौन सी योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो ये ऑपरेशन अमृत है। ठीक है। आगे देखिए, किस संस्थान ने भारत के लिए हाई रेजोल्यूशन वाला पहला भूस्खलन जोखिम मानचित्र यानी लैंडस्लाइड रिस्क मैप बनाया है? तो ये IIT दिल्ली के द्वारा बनाया गया है। IT मतलब IIT दिल्ली के द्वारा। फिर देखिए, IGS ऑप्टिकल 8 नामक जासूसी उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किसके द्वारा किया गया? तो ये जापान ने किया है। और सिक्योर मोबाइल इकोसिस्टम संभव का अनावरण किसने किया है? तो भारतीय थल सेना ने। संभव का मतलब पूर्ण रूप या फुल फॉर्म क्या है? तो सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन। और किस देश ने उपग्रह आइंस्टीन प्रोब को लॉन्च किया है? तो 9 जनवरी 2024 को जो उपग्रह आइंस्टीन प्रोब है, ये चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया। किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो लॉन्ग मार्च 2C रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया। किस देश की एक कंपनी ने अनिल नामक नाभिकीय ईंधन विकसित किया है? तो यूएस की कंपनी है। ये किस ईंधन का संयुक्त मिश्रण है? तो ये यूरेनियम और थोरियम का मिश्रण है। और इसका पूरा नाम क्या है? एडवांस न्यूक्लियर एनर्जी फॉर इनरिच्ड लाइफ। आगे देखिए कि इसका नाम किस भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है? तो ये भी देखिए कि डॉक्टर अनिल काकोडकर के नाम पर रखा गया है। अब भारत सरकार ने किस अंतर्राष्ट्रीय मेगा विज्ञान परियोजनाओं में भारत की भागीदारी के लिए सहमति प्रदान की है? तो 3 जनवरी 2024 को स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी के लिए ये किया गया है। किस नाम से DRDO ने स्वदेशी असॉल्ट राइफल लॉन्च की? तो उग्रम नाम से। और ये राइफल किसके द्वारा विकसित की जा रही है? तो आयुध अनुसंधान और विकास संगठन है, ARDE, इसके द्वारा उग्रम जो स्वदेशी असॉल्ट राइफल है वो लॉन्च की गई। फिर आप देखिए, इसकी प्रभावी रेंज कितनी है? तो 500 मीटर इसकी मारक क्षमता है। तो ये रही अपनी जो आर्थिकी और विज्ञान से संबंधित जो भी करंट अफेयर में पॉइंट्स थे वन लाइनर में, वो सब हमने देख लिया। कहाँ से देखा हमने? तो हम लोगों ने ये सारे पॉइंट्स दृष्टि जो ईयरली जो है मैगजीन आती है वहाँ से देख लिया है। अब हम आगे जो है संक्षिप्तियाँ देखेंगे और फिर उसके बाद कई सारी सुर्खियाँ हैं जो डिटेल में बातें की गई हैं, उसको भी एक के बाद एक देखते चलेंगे। तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करेंगे। लगभग 1 घंटे की क्लास हो गई होगी, बहुत बड़ी हो जाएगी तो आप लोग देखेंगे भी नहीं, हम लोग आराम आराम से इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए, ये रही आज की अपनी क्लास। आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं। और जो हमारी इस समय NCERT की जो है NCERT जो बुक है हमारी, न्यू NCERT, उसको हम लोग इस समय कंप्लीट कर रहे हैं अपने इसी चैनल पे। तो आप लोग चाहें तो उसके साथ जुड़ करके आप अपना बेस कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए, फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद। और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।